हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आए मासिक टेस्ट 2021 का कक्षा 12वीं का आपका भौतिक विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन। तो ये आपका मासिक टेस्ट पेपर का पूरा सॉल्यूशन है। तो इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, आपके सही विकल्प और ये 3 अंक के जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन की पूरी पीडीएफ चाहिए तो ये आप यूपी बोर्ड लाइव करके हमारी वेबसाइट है, वहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना था, ठीक बच्चों। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा बा नंबर 1/ε0। इसके बाद दूसरे का आंसर हो जाएगा आ नंबर न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। इसके बाद थर्ड का आंसर हो जाएगा 7/3 और चौथे का हो जाएगा दा नंबर एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद पाँचवें का आंसर हो जाएगा बा नंबर 20/19 ओम, ठीक। तो इस तरीके से ये आपको सही विकल्प के आंसर लिख लेना है, ठीक। तो ये सही विकल्प के आंसर आपको नोट आउट करना है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कोई 3 प्रश्न हल करने थे, तो 3 प्रश्न चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका समविभव पृष्ठ क्या है, इसके 2 गुण लिखिए। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके 2 गुण भी आपको बताना है। तो इसकी परिभाषा आपको लिख देना है। समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब इसके 2 गुण भी लिखना है, तो 2 गुण आप लिख दीजिए। पहला गुण हो जाएगा समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। इसके बाद बिंदु क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबित होती हैं, तो ये आपको गुण में लिख देना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ओम का नियम लिखिए एवं इसकी 2 सीमाएं लिखिए। इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाल रखे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये फिजिक्स का, इसके बाद केमिस्ट्री का आपको पूरा सॉल्यूशन इसी तरीके से मिलने वाला है। हिंदी का हमने डाल दिया है, इंग्लिश का डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम लिखना है, इसकी 2 सीमाएँ भी बतानी है आपको। ओम का नियम क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो प्रत्येक प्रतिरोध यानी अनोमी युक्ति के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम कहलाता है। तो ओम के नियम की परिभाषा है आपको लिख देनी है। इसके बाद आपको इसका थोड़ा सा डेरिवेशन कर देना है। तो V प्रोपोर्शनल I के, या फिर V बराबर RI के हो जाता है, या फिर R बराबर हो जाता है V/I के, जहाँ पर R क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये पूरा कर देना है। इसके बाद ओम के नियम की सीमाएं बतानी है। ओम के नियम की सीमाएं क्या हो जाएंगी? ओम का नियम केवल तभी लागू होता है जब चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदलती और चालक में विकृति उत्पन्न नहीं होती। ये सीमाएं हैं इसकी। तो आपको ओम के नियम की सीमाएं भी लिख देनी है। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है। इलेक्ट्रॉन के अपवाय वेग से क्या समझते हैं, इसका विद्युत धारा से क्या संबंध है? तो इलेक्ट्रॉन के अपवाय वेग की परिभाषा देनी है। इसके बाद विद्युत धारा के साथ संबंध भी इसका स्थापित करना है। तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिख देनी है कि अपवाय वेग क्या होता है। अपवाय वेग वह नियत औसत वेग है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में प्रवाहित होते हैं। यह आपका अपवाय वेग कहलाता है। अपवाय वेग VD तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होता है? तो NeAVD बराबर I के होता है। तो I बराबर हो जाएगा NeAVD, ठीक। तो ये आपका संबंध आपको लिख देना है ये। इसके बाद देखते हैं, इसके आगे आपको यहाँ पर बता देना है VD क्या है, अपवाय वेग है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अगर आप जितने अच्छे से लिखेंगे, डेरिवेशन लिखेंगे, न्यूमेरिकल लिखेंगे, पूरा आपका लिखते जाएंगे सूत्र सहित, तो आपको उतने ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पूरा का पूरा जैसे हमने लिखा है पूरा आपको नोट आउट कर लेना है। इसी तरह से आप सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए आप ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको सॉल्यूशन की पूरी PDF मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके कोई 3 प्रश्न हल करने थे। तो 3 में आपका पहला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। ये पूरा डेरिवेशन आपको कर देना है। माना किसी बिंदु O पर +Q आवेश रखा जाता है, इससे R दूरी पर उसके विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है।
तो ये इस तरह का फिगर भी आपको बना देना है। इसके बाद आपको लिखते जाना है माना किसी क्षण बिंदु O से R दूरी पर OP रेखा के बीच बिंदु A पर एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तब कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा। तो ये आपका पूरा इस तरह से डेरिवेशन आपको कर देना है। F बराबर हो जाएगा 1/ε0 के इंटू Q, ये आपका Q है, Q और Q0 अपान एक्स स्क्वायर, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। जहां आपका K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है, और ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, इसके बाद आपको लिख देना है परीक्षण आवेश Q0 के इस वैद्युत बल के विरुद्ध A से B अर्थात अल्प दूरी dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dw बराबर F, ये आपका माइनस dx लिखा हुआ है। ठीक, तो ये F इंटू माइनस dx आपको लिख देना है। इसके बाद लिखना है आपको यहाँ ऋण बिंदु पर प्रदर्शित करता है कि जो यहाँ पर ऋण बिंदु है ये क्या प्रदर्शित करता है, इसका आपको बता देना है। तो ये जो ऋण बिंदु है ये प्रदर्शित करता है कि वैद्युत बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लगाया है। ठीक, dw बराबर हो जाएगा -1/ε0 के इंटू Q0 अपान एक्स स्क्वायर और dx, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद अतः परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। तो ये आपको इस तरीके से पूरा डेरिवेशन कर लेना है अच्छे से। जितना आप अच्छे से लिखेंगे उतने अच्छे आपको नंबर भी मिलेंगे। तो ये आपको पूरा डेरिवेशन कर लेना है इस तरीके से। ये आ जाएगा V बराबर 1/ε0 4πε0 के इंटू Q/R वोल्ट। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका थर्ड का, समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का इस तरीके से आपको फिगर बना देना है। फिगर के बाद आपको पूरा डेरिवेशन कर देना है। माना x और y समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी d है। यदि प्लेट x पर पृष्ठ आवेश घनत्व रो हो तो प्लेट y पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस रो होगा। प्लेट x के बाईं ओर तथा प्लेट y के दाईं ओर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। ये गॉस के प्रमेय से होगा। अब दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर ρ/ε0, इसको फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। इसके बाद आपका हो जाएगा यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी। तो ये आपका E इंटू डी लिखने के बाद समीकरण 1 से E का मान रख देंगे। यहाँ पर E की वैल्यू जब रख देंगे तो ये हो जाएगा ρ/ε0 इंटू डी, किंतु रो बराबर हो जाएगा Q/A, V बराबर हो जाएगा Q इंटू डी अपॉन A/ε0। अतः संधारित्र की धारिता बराबर हो जाएगा C बराबर Q/V। यह इसी को लिख सकते हैं Q/QD A/ε0। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पूरा डेरिवेशन का, C बराबर ε0 A/D फैराड। ठीक, इसके बाद यदि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक का माध्यम हो, जब माध्यम होगा तो इसका हो जाएगा C बराबर K/ε0 A/D फैराड। ठीक, तो इस तरीके से पूरा ये संधारित्र की धारिता वाला कर लेना है आपको। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका तीसरा है, सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इनमें क्या संबंध है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, इनमें संबंध क्या होता है, ये आपको समझाना है और लिखना है, परिभाषा देनी है और संबंध भी बताना है। तो बच्चों इसकी परिभाषा हो जाएगी, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने के लिए दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर हो जाएगा W/Q वोल्ट। ठीक, इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा दे देनी है आपको। किसी व्यवहारिक शक्ति स्रोत को एक आदर्श वोल्टता स्रोत के श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा के रूप में मॉडल किया जा सकता है। एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए इस प्रतिबाधा को ही स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, तो ये आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा दे देनी है और विद्युत वाहक बल की दे देनी है। इसके बाद इनमें दोनों में क्या संबंध होता है, ये संबंध भी आपको लिखना है। तो स्मॉल आर आपका आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा E माइनस V/I, या I बराबर हो जाएगा V/R। तब हो जाएगा स्मॉल आर बराबर V माइनस
ई माइनस वी अपॉन आर, ठीक। या फिर इसी को लिख सकते हैं आर ई माइनस वी अपॉन वी, या फिर स्मॉल आर बराबर हो सकता है आर ई अपॉन वी माइनस आई, ठीक। तो ये आपको संबंध पूरा लिख देना है अच्छे से। तो ये था आपका फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का बहुत ही जल्द सॉल्यूशन आने वाला है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।